इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/28, फाइंड नंबर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो हम देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज सम इज 11। जैसे हम अगर लेट कर लेते हैं कि लेट ए नंबर्स बी एक्स एंड 11 माइनस एक्स। हम अगर इस नंबर को मान लेते हैं, कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। मान लीजिए नंबर जो है एक्स है, 11 माइनस एक्स, अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो एक्स प्लस 11 माइनस प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आ जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा 11। एंड देयर सम एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर रहा है, मतलब रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/11 माइनस एक्स इक्वल टू 11/28। ये हो गया रेसिप्रोकल। मतलब अपोजिट करने के सम करेंगे तो 11/28 आ रहा है। तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 11 माइनस एक्स प्लस एक्स अपान 11 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 11/28। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 अपान मल्टीपल करा देंगे 11x माइनस एक्स स्क्वायर 11/28, 11 से 11 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 28 इक्वल टू 11x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको स्ट्रेट लाइन लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करा देंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 28 का एक्स में करेंगे 28 स्क्वायर, 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 और 7 को 4 में प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से हम पेयर बना लेंगे। यहाँ से अगर हम x को बाहर करेंगे तो x माइनस 4 माइनस 7 को बाहर करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ आपको दो फैक्टराइज हो जाएंगे तो x माइनस एक्स 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर सम फाइंड नंबर्स। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, दो नंबर तो आ रहे हैं, x की वैल्यू एक 4 हो जा रही है, x की वैल्यू एक 7, तो यहाँ x की वैल्यू एक 7 हो जा रही है और x की वैल्यू एक 4 हो जा रही है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या माना हूँ मैं, x का x एक संख्या क्या है, x है और एक 11 माइनस एक्स है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे हेंस नंबर बी, अगर x इक्वल टू हम 7 ले रहे हैं तो दूसरा का यहाँ क्या रखेंगे 11 माइनस एक्स, मतलब 11 माइनस 7। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक संख्या 4 आ जाएगी और एक संख्या x इक्वल टू क्या आ जाएगी 7। यानी x के दो वैल्यू आएंगे, x का मान 7 आएगा और x का मान 11 आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। मैंने कह रहा है कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल है। रियल का मतलब होता है d की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ से हम इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे a की वैल्यू 9 हो जाएगी, b की वैल्यू 6k हो जाएगा और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ d का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 9 इंटू के का वैल्यू क्या है 4 है। क्लियर है। इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6k स्क्वायर मतलब 36k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 69 जा 144 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 36k स्क्वायर इक्वल टू 144। क्लियर है। 144 66 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख देंगे हम 4 और के की जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो के की जो वैल्यू आ जाएगी हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, अर्थात और हम के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक +2 लिख सकते हैं और के की वैल्यू एक -2 लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे देखिए दोबारा देखते हैं, जैसे इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, रियल रूट्स दिया हुआ है और ये इक्वेशन हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से a का वैल्यू 9 लिखेंगे, b का वैल्यू 6k लिखेंगे, k का वैल्यू 4 लिखेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी 4 इंटू 9 इंटू के इक्वल टू 0। 36 यहाँ से क्या है 36k स्क्वायर इक्वल टू 144। तो 36 का डिवाइड कराएंगे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी k का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा या तो +2 या तो -2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।